चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रशांत किशोर की सभा में। प्रशांत किशोर कार्यक्रम को संबोधित कर सभा हो रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। धन्यवाद। एक बार भैया जरा बैठ जाइए, यहाँ आप बैठिए। एक बार दिन महाकवि दिनवर दिन की इस धरती पर बेगूसराय की क्रांति से एक बार जरा बिहार चाहिए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। जो बिहार के लिए नारा नहीं लगाए सब झारखंड में रहते हैं, पूरी ताकत से बोलना है जय बिहार। बेगूसराय के आदमी में इतने दम है यार, नाम हंसा दिए लोग, बोल रहा है तेगड़ा एकदम क्रांतिकारी लोग का जमीन है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार भाई, बैठ जाओ यार, काहे नहीं देखने दो, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए ना भैया, बैठ जाइए भैया, भैया बैठ जाइए। सभागृह में आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से अभिनंदन कर रहे हैं, सम्मान। भाई बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभा में आए हुए सभी माताओं बहनों का, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं और आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 10 साल में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिया, वही आदमी जीत के राजा हो गया। पिछला 10 बरस में 1-2 नहीं, 8, 9, 10 को मुख्यमंत्री को बनाने में हमने कंधा लगाया है। लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार के गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमने ये अनुभव किया कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वो जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। 2 बरस पूरा बिहार में, 2 बरस 5000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के इस अभियान की शुरुआत की है। और आज यहाँ आए हैं, आपसे वोट नहीं मांगेंगे। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट नहीं मांगिएगा, चुनाव नहीं जीतिएगा तो बिहार कैसे सुधरेगा? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल में कोई ना कोई यहाँ आता ही है। जो आया वो यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप पिछला 40-50 साल से वोट दिए जा रहे हैं। आपने पहले कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को जिताए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात मानिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा।
तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अरे वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम अभी वोट नहीं मांगेंगे। आप यहाँ घंटों से बैठे हैं, अभी 15 मिनट तक, 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, ठीक लगे तो अपनाइए। जो रास्ता बताएंगे अगर आपके समझ में आ जाए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लालू को दीजिए या नीतीश को, मोदी को दीजिए या जनसुराज को। जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तब मुखिया विधायक सांसद का गर्दन नहीं पकड़ना है, अपने भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़ लीजिएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है 15 मिनट तक अब आपस में बात नहीं करना है। हम आपको 2 सवाल पूछेंगे, 2 सवाल का आपको जवाब देना है और यहां जाने से पहले 2 संकल्प लेना है और लिख के रखिए। साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है सबको आपस में बात नहीं करना है, सवाल पूछेंगे जवाब दीजिएगा, हाँ या ना बोलना है। जितने लोग यहाँ आए हैं तेघड़ा के सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं सिखाए। देखिए तेघड़ा का लोग कितना समझदार है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला हैं या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, हिंदू हैं या मुसलमान, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए चुप, पूरा तेघड़ा बेगूसराय के लोग चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। यहां 2 घंटा बैठ के नेता को गाली दे रहे हैं। कोई कह रहा है व्यवस्था खराब है, कोई कह रहा है अफसर लूट रहा है, कोई कह रहा है मुखिया चोर है। अरे भाई आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया आज तक तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो हम लोग के बच्चों को मिलेगा? किसको हम लोग वोट दें? अभी 2 मिनट में आपको जादू दिखाएंगे। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अभी आपके आंख के सामने दिखेगा। हमने कहा है 2 सवाल पूछेंगे, एक पूछ लिए, दूसरा का बारी है। भाई कैमरा वाला बैठ जाओ नीचे। जितने लोग यहाँ आए हैं सोचकर बताइए, आपस में बात नहीं करना है। 15 मिनट सोचकर बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर सोचकर बताना है, किया है कि नहीं किया? हाथ उठाकर बताओ, सबको उठाकर बताना है, किया है कि नहीं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, वीडियो में पीछे नहीं हटना है। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है।
सब लोग देखा है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, पीछे मत हटना भाई। सब लोग बोले हैं कि भैया आज तक हम लोग जिसको वोट दिए कोई नेता दल आज तक हम लोग का काम नहीं किया। तो अभी देखिए, जादू देखने के लिए तैयार होइए। आपने कहा कि जिसको भी आज तक वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, बेगूसराय तेघड़ा में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भैया, यहाँ का पुरुष लोग के मुंह में आवाज नहीं है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सबने कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके बेगूसराय में, तेघड़ा में, आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? सबको बोलना है, कथा सुनने नहीं आए हैं। राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना हम तो नीतीश को देंगे, बिहार में हमको बिजली सड़क चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का जनगणना और जाति का चर्चा बात घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, भाजपा को। तो सिलेंडर का दाम 800 हो चाहे 1000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? यहाँ का लोग जवाब नहीं दोगे तो ना बुझाएगा। सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया, गुजरात में तो विकास हो रहा है, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कहता है ना भाई 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है, घरे घर बिजली आइए गया, जाति का चर्चा चलिए रहा है, गुजरात में बाल बच्चा जाके मजदूर बनिए गया। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए हैं, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का गणना हुआ है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही आपके दुर्दशा का कारण है। आदमी सुनता है, कहता भैया आंखें खुल गया। अरे भाई, तो कोई बतैबे नहीं किया था, लेकिन क्या करे, बिहार में तो विकल्पे नहीं है। बिहार में तो दुइये को दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश चाचा का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो बिहार में तो भैया किसको हम लोग वोट दें? भाजपा से डर लगता है तो लालू का ललटेन पकड़ते हैं, और लालू का ललटेन में जाके जंगल राज से डर लगता है तो भाजपा को वोट देते हैं। नया विकल्प बनाइए। तो 2 बरस पैदल चले। लोग कहा बिहार में विकल्प नहीं बन सकता है,
एक आपका भाई, आपका बेटा खड़ा हुआ है, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके बिहार में नया विकल्प बनाया है, जिसका नाम क्या है? सबको बोलना है, नाम क्या है? ना सुनाई नहीं दिया, नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का राज देख लिया, नीतीश का देख लिया, लालू का देखा, मोदी का देखा, अब प्रशांत किशोर का भी देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। जैसे लालू नीतीश मोदी ठगे, वैसे प्रशांत किशोर भी ठगेगा। इसलिए अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं चाहिए, प्रशांत किशोर का राज नहीं चाहिए, अब जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसीलिए इस विकल्प का क्या नाम है? जन सुराज। ये मोदी सुराज नहीं है, ये लालू सुराज नहीं है, ये नीतीश सुराज नहीं है, ये प्रशांत किशोर का सुराज नहीं है, ये जनता का सुराज होना चाहिए। होना चाहिए ना भाई? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर लगा के बोलो यार, गला फड़वा रहे हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक ये नहीं बनाओगे आप, तो जनता का राज आएगा कैसे? वही अभी आपको रास्ता सिखाएंगे। आपको 2 गो खाली संकल्प लेना है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं, हाथ उठाकर बोलो भैया, देना है कि नहीं देना है? जितना आदमी ना अथवा उठा रहा है, उसको आ रहा है कि ना हम तो ना मानेंगे, ना सुधरेंगे, हम वैसे ही देंगे। जिन नेताओं ने आपको लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए भैया, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके धर्म का है तो उसको दोगे कि नहीं दोगे? अब 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अगर 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। याद रखिए, चुनाव के समय नेता आएगा, मुर्गा भात खिलाएगा, पैसा बांटेगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है ये बताते हैं। आपसे राशन कार्ड में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जमीन के दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? घरे घर शराब बिचवा रहा है कि नहीं बिचवा रहा है? जरा जोर से बोलिए, महिला लोग, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? चचा कह रहे हैं नीतीश चचा की शराब नहीं बिक रहा है। शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? कैमरा पर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? आई पैसा लिया है ना, लूटा है ना पैसा। तो चुनाव का समय जब आएगा, आप ही का लूटा हुआ पैसा वापस लाके 1500 रुपया देगा, तो पैसवा को जेब में ले लेना है, आंचल में बांध लेना है, और अंदर जाकर वोट किसको देना है, अभी वो रास्ता बताएंगे। अगली बार जब जाइएगा, पैसा ले लीजिए, मुर्गा भात खा लीजिए, और जब अंदर जाइए तब वोट एक बार संकल्प लीजिए। इस बार वोट जाति के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी के लिए नहीं। अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अरे यार, अपने बच्चों के लिए आवाज नहीं निकालते हो? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अभी यहाँ बोल रहा है लेकिन मानेगा नहीं। बिहार का आदमी को सुधरना नहीं है। वोटवा आएगा तो अपना बच्चा का सारा परेशानी भूल जाएगा। बच्चों का चिंता क्या होता है, एक बार सीख कर जाइए। बच्चों का चिंता क्या होता है, सीखना है तो लालू जी को देखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। इसमें कोई खराबी नहीं है। हम कहते हैं तो लोग समझता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास है,
लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, आपके बच्चे को चपरासी का नौकरी भी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे। रास्ता में हम चले, गांव गांव में लोग बोला, ए भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछे क्या है? बोलता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, यहां से पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, मियां जी लोग को डरवा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। आपको बेगूसराय में तेघड़ा में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए हैं। तो एक संकल्प लीजिए, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, 5 किलो अनाज नाली गली के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? जितना लोग समझ लिए, अभी संकल्प लिए, अब सोच कर बताइए, जाति चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? हाथ उठा कर बोलो, जाति चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो रे भाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? यहाँ कल आवाज नहीं आ रहा है। मोदी का राज किसको चाहिए जरा बोलो भाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज चाहिए। तो अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए दीजिए, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं दीजिए। यही बात बताने आए हैं। जब ये जनता का राज बनेगा तो लिख के ले लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो ये आपके गरीबी का, आपके बदहाल बिहार के बदहाली का अंतिम छठ होगा। लिख लीजिए, ये अंतिम दिवाली और छठ होगा जो बदहाल बिहार मनाएगा, क्योंकि छठ के बाद आपके यहाँ खुशहाली आने वाली है। दिसंबर 2025 से, इसको लिख लीजिए, दिसंबर 2025 से बिहार में रहने वाले सभी महिला पुरुष को जिसका उम्र 60 साल से ज्यादा है, उसको हर महीना 2000 रुपया का मासिक पेंशन जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इस बार जब छठ मनेगा, आपका बाल बच्चा, आपका पति जब इस बार गांव वापस आएगा, तो इस बार छठ के बाद अब उसको वो 10-12 हजार के मजदूरी के लिए बिहार और अपना परिवार, अपना गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। याद कर लीजिए, इस बार जब अभी घर जाइएगा तो अपने पति, अपने बेटा, अपने भाई को बता दीजिए, इस बार जब छठ में घर आओगे तो 5, 7, 8, 10 हजार रुपया के मजदूरी के लिए जीवन में कभी तुम्हें बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का वादा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और एक अंतिम बात, मजदूरी मिलने से जीवन नहीं सुधरेगा, 2000 पेंशन से भी नहीं सुधरेगा। जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जब जनता का राज ये बनेगा नवंबर में, तो जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल, सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। तो अब जरा सोच के बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? नीतीश चचा को बाय बाय कह दिया जाए ना, जरा जोर से बोलिए, नीतीश चचा को बाय बाय कर दिया जाए। अरे नीतीश चचा पलटू राम को भेज दिया जाए।
नीतीश चाचा को फिर कोई वोट देगा भाई? अरे नीतीश चाचा को वोट दीजिएगा ना, जोर से नहीं बोले। नीतीश चाचा को वोट दीजिएगा, जोर से बोलो, नीतीश चाचा को वोट दीजिएगा। अब मोदी जी आकर कहेंगे तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना, नहीं दीजिएगा ना। लालटेन का जंगल राज वापस लाना है, लालटेन का जंगल राज वापस लाना है, अपहरण रंगदारी को वापस लाना है। तो क्या करना है इस बार? एक बार जीवन में अपने अपने बच्चों के लिए अपना राज बनाना है, जनता का राज बनाना है, जन सुराज लेकर आना है। सब लोग जो जो सहमत है जरा जोर से नारा लगाइए, हम बोलेंगे जय बिहार। आप बेगूसराय की आवाज में बोलिए जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय 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 बिहार, बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवचंद्र महतो जी के जो परिवार वाले लोग यहाँ पर आए हैं, कोई एक बार जरा मुलाकात करा दीजिएगा। शिवचंद्र महतो जी हम लोग के साथी, जिनकी यहाँ दुखद हमारे जनसुराज के पदाधिकारी बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त रखेंगे। जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज, जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज। जनता का हमारे जनसुराज के पदाधिकारी बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त रखेंगे। जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज, जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज। हमारे जनसुराज के पदाधिकारी बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त रखेंगे। जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज, जनता का सुंदर राज यही है जनसुराज।
हमारे जनसुराज के पदाधिकारी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त